दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का शीर्षक है नो टास्क इज स्मॉल। टास्क यानी काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। वी मस्ट एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। हमको जरूर पूरा करना चाहिए। मस्ट का मतलब इट विद लव, प्यार से पूरा करना चाहिए इसको। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जो भी तुम्हारा काम है उसको प्यार से पूरा करना चाहिए। इस तरह का तो हेडिंग है इसका। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं मिस्टर स्वामी चिन्मयानंदा। चिन्मयानंदा कौन है? चिन्मय मिशन का शुरुआत करने वाले हैं स्वामी चिन्मयानंदा और आज से कई साल पहले इन्होंने शुरुआत करी थी। ये हैं स्वामी चिन्मयानंदा। इनकी खासियत ये है कि इनका पूरा नाम है स्वामी चिन्मयानंदा सरस्वती। इनका जन्म 1916 में हुआ था और इनका डेथ अगस्त 1993 में हुई थी। ये एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर हैं और एक टीचर भी थे ये। तो इस तरह के ही फाउंडेड चिन्मय मिशन, इन्होंने एक चिन्मय मिशन स्टार्ट किया था। तो इनके दिमाग के क्या विचार थे वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में इनके विचार हैं। इनके विचार को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश की थोड़ी सी हम बारीकियों को जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ते हैं, ये हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस तरह से हम रोज एक नई चीज, एक नई सीख लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के अंदर जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आता है, ये नई सीख क्या है? आज की सीख क्या है? वो ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बशर्ते उसको प्यार से पूरा किया जाए। तो इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके समझाने की पूरी कोशिश करी है और हम इसको समझेंगे कि इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इंग्लिश की छोटी छोटी ग्रामर भी समझेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। सेंटेंस को पढ़ते कैसे हैं, सब्जेक्ट प्लस ग्रामर को पकड़ करके पढ़ना, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन एक अपना ऑब्जेक्ट लेती है। अगर ये दो चीज समझ में आ गई तो हम इंग्लिश को धर्राटे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने की स्टाइल देखिए कैसे पढ़ते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? When God made the world, भगवान ने जब संसार को बनाया, according to our legend, हमारे दिव्य चरित्र के मुताबिक। लीजेंड का मतलब होता है दिव्य चरित्र, बहुत महान चरित्र। ही असाइंड का मतलब होता है कोई काम पूरा करना या किसी वर्क को कहते हैं असाइंड। वेरियस देवतास, वेरियस यानी बहुत सारे देवताओं को, वॉच ओवर हिज क्रिएशन। ही असाइंड का मतलब होता है काम दे देना। उन्होंने काम बांट दिया वेरियस देवतास को। देवताज टू अलग है, ये टू वॉच ओवर हिज क्रिएशन। और उन्होंने कहा कि जो हमने क्रिएट किया है इसको संभालो। द डेटीज वर डेलीगेटेड,
डेलीगेट का मतलब होता है जैसे कोई किसी टोली का सदस्य होता है ना, उसका लीडर, उसको डेलीगेट कहते हैं। द डेटीज वर डेलीगेटेड, उन्होंने उसकी उस काम को निभाया। टू वॉच ओवर, उसको देखा। किन किन चीजों को देखा? ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन कॉमन ग्रास। और घास के भी अलग अलग देवता बना दिए और उनको काम सौंप दिया। देन वन डे, एक दिन, द डेटी, डेटी यानी देवता, प्रिजाइडिंग, इसको प्रिजाइडिंग नहीं बोलते, प्रिजाइडिंग बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ओवर द कॉमन ग्रास। एक दिन देवता प्रिजाइडिंग ओवर द कॉमन ग्रास, जो घास का जो देवता था, अध्यक्ष, प्रिजाइडिंग का मतलब उसको लीडरशिप करने वाला, बिकम वेरी एंग्री, गुस्सा हो गए, एंड प्रोटेस्टेड लाउडली, लाउडली यानी जोर से, प्रोटेस्ट यानी ऑब्जेक्शन किया। लॉर्ड जगदीश्वर हैज असाइन्ड टू माई ब्रदर्स ब्यूटीफुल थिंग्स, और देवता ने कहा कि भगवान जो जग्गेश्वर जिनका नाम है, मेरे दोस्तों को, साथियों को तो उन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स दिए टू वॉच ओवर, देखने के लिए। चार्मिंग फ्लावर्स, मैजेस्टिक ट्रीज, चार्मिंग या मतलब जोरदार फ्लावर्स, मैजेस्टिक ट्रीज, जादू ट्रीज, चिरपिंग बर्ड्स, विस्परिंग ब्रुक्स, ब्रुक्स यानी नदी नाले, एंड फेरोसियस एनिमल्स। दूसरे दोस्तों को तो ऐसा काम दिया है, बट ही अपॉइंटेड मी, लेकिन मुझे क्या काम दिया है? ओनली एज द लॉर्ड ऑफ कॉमन ग्रासेस, मुझे सिर्फ घास का देवता बना दिया। एज ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब ऑब्जेक्शन के अंदर, ही विल नॉट वॉच ओवर देम, मतलब मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा, एंड लॉन्गर, और लंबे समय तक नहीं टिकूंगा। ऐसा घास के देवता नाराज हो गए। विद इन ए शॉर्ट टाइम, छोटे से समय में, द डेटी ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ों के जो देवता थे, केम टू द लॉर्ड, भगवान के पास आए, कंप्लेनिंग दैट दे वर ड्राइंग अप, बिकॉज दे वर ड्राइंग अप, बोला हम तो सूख जाएंगे। बिकॉज द अर्थ हैड बिकम हार्ड एंड ब्राउन, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तो हार्ड, सख्त हो गई है और भूरी हो गई है। कहने का मतलब उनका ये था कि घास तो है ही नहीं। विदाउट ग्रोइंग घास, बिना घास के, द सोइल कैन नो लॉन्गर, बिना घास के जमीन टिक नहीं सकती। बी सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं रह सकती, एंड मॉइस्ट, और गीली भी नहीं रह सकती। मॉइस्ट का मतलब होता है गीली। एज द डेटी ऑफ द ट्रीज लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ा, जैसे ही ट्री वाले देवता ने गए, छोड़ा, द देवताज ऑफ, देवता ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर्स के जो देवता थे, केम टू द लॉर्ड, भगवान के पास आए, टू कंप्लेन दैट द फ्लावर्स वर नॉट ग्रोइंग, उन्होंने कहा फूल तो उगेंगे ही नहीं। फ्लावर्स वर नॉट ग्रोइंग एनी मोर, अब आगे फ्लावर तो उगेंगे। ये जो वर का पॉइंट है, ये है भविष्य बताता है दोस्तों। ये जो वर है, इफ आई वर ए किंग, मैं अगर राजा होता, तो ये जो वर है ये संभावना बताता है। बिकॉज द रूट्स ऑफ द डेलिकेट प्लांट्स, जो प्लांट्स की रूट है, कुड नॉट सर्वाइव, और टिक ही नहीं सकती, विदाउट द कूल प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रास। अगर जमीन पर घास नहीं होगा तो उसके पेड़ों की जड़ें टिकेगी ही नहीं। फाइनली, आखिर में, मैन क्राइड आउट टू द लॉर्ड, भगवान के पास आदमी गया। आदमी भी एक
वो थी क्या क्या स्पेसीज, और जाके भगवान से कहा, ओ सर्वेश्वर, द एनिमल आर डाइंग, जानवर मर रहे हैं इन द फील्ड, बिकॉज देयर इज नो ग्रास, क्योंकि घास ही नहीं है, फॉर देम टू फीड अपॉन, उनको खाने के लिए, ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ड्राइंग, सारे फ्रूट और वेजिटेबल सूख रही है, ड्राइंग अप ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, एंड विदरिंग अवे, विदरिंग का मतलब होती है पतझड़, और सारे पत्ते झड़ गए हैं, बिकॉज द सॉइल इज बिकमिंग हार्ड, सॉइल जो जमीन है वो सख्त हो गई है, लाइक बैक्ड क्ले, बैक्ड का मतलब होता है पकी हुई काली रेत होती है ना, ऐसी हो गई है, सून वी टू विल डाई, जल्दी ही हम लोग सब मर जाएंगे, बोथ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, हम लोग सब मर जाएंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी हैं, अनलेस द ग्रास फ्लोरिसेज अगेन, जब तक, अनलेस का मतलब होता है जब तक ग्रास फ्लोरिश यानी उगेगी नहीं, फलेगी फूलेगी नहीं, जब तक, अगेन दोबारा, द एरोगेंट डेइटी ऑफ द ग्रास, जो घास के देवता थे, एरोगेंट यानी गुस्से वाले, लिसन टू दीज कंप्लेंट्स, उन्होंने इस कंप्लेंट्स को सुना, एंड द साइलेंट लॉर्ड मियरली कंटिन्यूड लुकिंग एट हम, और जो भगवान थे वो कंटिन्यूस उसकी तरफ देख रहे थे, एसेम्ड एंड सैड, एसेम्ड का मतलब शर्माना, शर्माया हुआ, एंड उदास, फॉर द एंडलेस सोरोज, किस लिए, जो दुख जो पैदा हुए उसके लिए, फॉर द एंडलेस सोरो, सोरो यानी दुख, जो पैदा हुए उसके लिए, ही हैड क्रिएटेड इन हिज फुलिशनेस, यानी कि उसने देखा कि ही हैड क्रिएटेड, मैंने ही पैदा करी है, इन हिज फुलिशनेस, मेरी मूर्खता की वजह से, द देवता ऑफ ग्रास, जो भगवान का देवता है, प्रोटेस्ट्रेटेड यानी दंडवत प्रणाम, प्रोटेस्ट्रेटेड का मतलब होता है दंडवत प्रणाम किया, बिफोर द लॉर्ड, यहाँ बिफोर का मतलब होता है भगवान के सामने, ऑफ लॉर्ड, एंड इन रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब होता है पछताना, और पछताया, रिपेंटेंस, क्राइड, चिल्लाया, ओ लॉर्ड फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, एंड माई वेनिटी, और मेरे घमंड को भी माफ करो, फॉरगिव मी एंड माई वेनिटी, मुझे और मेरे घमंड को माफ करो, आई सेल सून, मैं जल्दी से, मेक द ग्रास फ्लोरिश, मैं जल्दी से घास को फ्लोरिश उगा दूंगा, फलता फूलता बना दूंगा, ए ग्रास फ्लोरिश्ड वंस अगेन, ये घास वापिस एक बार फूला फला, फ्लावर्स ब्लूम्ड, जो फ्लावर्स थे ना फूल, ये एक बार वापिस ब्लूम उछाल पर आए, फ्रूट्स राइपन्ड, राइप का मतलब होता है पकना, फ्रूट्स पक गए, एनिमल्स गॉट फैटन्ड, फैट यानी मोटे हो गए, एनिमल्स खा पी के मोटे हो गए, एंड मैन वंस अगेन बिकम हैप्पी, आदमी फिर खुश हो गया, एंड कंटेंट, संतुष्ट भी हो गया, द वर्ड संसार was again lovely and alive, संसार फिर फल फूल गया, all because of common grass, ये सब किसकी वजह से हुआ, कॉमन ग्रास की वजह से, लाइक द डेविटी ऑफ ग्रास, जो घास के जो देवता थे उनकी तरह, लाइक यानी उनकी तरह, वी टू मस्ट जेलसली स्ट्राइव, हमको भी, we too must jealously strive, हमको भी जेलसली यानी ईर्ष्या से
स्ट्राइव, आगे संघर्ष करना। हम भी ईर्ष्या से संघर्ष करके इन वॉट एवर सिचुएशन वी फाइंड, जो भी सिचुएशन हम पैदा करते हैं, आवर सेल्वेज, हमारे लिए, एंड डू अवर बेस्ट इन वॉट एवर वी आर कॉल्ड अपॉन टू डू। तो इस घास के देवता की तरह हमको भी वी टू मस्ट जेलसली सॉरी यार, ये है जॉयलेसली। जॉय यानी होती है खुशी, हमको खुशी से मेहनत करनी चाहिए। स्ट्राइव यानी संघर्ष, मेहनत। इन वॉट एवर सिचुएशन वी फाइंड आवर सेल्वेज, हम जिस स्थिति में भी हैं, एंड डू अवर बेस्ट, हमको अपना बेस्ट करना चाहिए। इन वॉट एवर वी आर कॉल्ड अपॉन टू डू, हमें जो कुछ भी काम सौंपा गया वो करना चाहिए। लेट अस फुलफिल ऑल आवर जॉब्स, हमको अपने अपने काम करने चाहिए। एज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब विस्तृत रूप से बताते हुए, ऑफ आवर लव फॉर हिम, प्यार से, फॉर हिम, एच कैपिटल है, इसका मतलब है एच भगवान के लिए, हिम भगवान के लिए है। द सुप्रीम इंटेलिजेंस, जो भगवान है श्री जगेश्वर, हु हैड प्लेस्ड ईच वन, उन्होंने प्रत्येक आदमी को रखा है, फॉर अस, हमारे लिए, वेयर वी आर, हम जहां भी हैं उसके लिए। एवरीवन हैज ए प्रिसाइज प्लेस, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, सही जगह पर, सबको सही जगह रखा है। इन द स्कीम ऑफ क्रिएटेड थिंग्स, इस स्कीम के अंदर, ईच इज एन इम्पॉर्टेंट थ्रेड, प्रत्येक आदमी बहुत महत्वपूर्ण धागा, थ्रेड यानी धागा है। इन द टोटल टेपेस्ट्री, इस पूरी चित्रित व्यवस्था के अंदर, टेपेस्ट्री का मतलब होता है चित्रित वर्णन के अंदर, ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, एंड हैज ए पर्पज, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। देयर इज नो रिडंडेंसी, रिडंडेंट का मतलब होता है व्यर्थ, रिडंडेंसी का मतलब हो गया व्यर्थता। देयर इज नो, ऐसी कोई चीज व्यर्थ नहीं है। इन द लॉर्ड्स क्रिएशन, भगवान ने जो भी बनाई उसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं है। द गुड एंड इवन, द बैड बिंग, जो खराब चीजें हैं, बिंग यानी जो जिंदा हैं, इज मैनिफेस्टेशन की सर्व हिज पर्पज, वो भी कोई ना कोई पर्पज सर्व करती है। नथिंग इज टू बी कंडेम्ड, कंडेम का मतलब निंदा करने के लायक कोई भी चीज नहीं है। नन टू बी डेस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड बोला जाता है इसको, डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा, कोई भी चीज घृणा के लायक नहीं है। एवरीथिंग इज ही यानी कैपिटल है, एच यानी भगवान के लिए है ही। प्रत्येक थिंग, एवरीथिंग इज ही, प्रत्येक चीज भगवान ही है। एंड ही एलोन इज, और वो अकेला है। नो वन इज लोली, लो यानी हल्का, कोई भी चीज हल्की नहीं है। इन हिज आईज, उस ईश्वर की आंखों में, हिज कैपिटल है, ये भगवान के लिए है। लेट अस ईच ट्राई टू फुलफिल, ईच यानी प्रत्येक आदमी को, हमको कोशिश करनी चाहिए टू फुलफिल, एक मिनट इसको नीचे लाना पड़ेगा, टू फुलफिल अवर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, हमको अपने प्रत्येक ऑब्लिगेटरी यानी जो हमको मिली हुई है वो ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए। एज बेस्ट, सबसे अच्छी, एज वी कैन, जितना हम कर सकते हैं, एज बेस्ट एज वी कैन, यहाँ ये वन लाइन है, इसको यूं कह सकते हो आप, ये लो इसको अंडरलाइन करता हूं। इन ए स्पिरिट ऑफ अनअटैच्ड जॉय, स्पिरिट यानी उस खुशी के साथ में, ऑफ अनअटैच्ड जॉय, अनअटैच्ड का मतलब होता है अटैचमेंट यानी तो अटैच हो जाना, और अनअटैच का मतलब
स्वतंत्र बोला जाता है इसको, स्वतंत्र खुशी के साथ, एंड डेडिकेशन यानी पक्के इरादे के साथ। द लॉर्ड प्लेसेज अस, भगवान ने हमको रखा है इन द एग्जैक्ट एनवायरमेंट में जो कि नीडेड फॉर द एग्जैशन ऑफ आवर वासना। वासना का मतलब इच्छा होती है। भगवान ने ऐसे एनवायरमेंट में रखा है जो जिसकी हमें जरूरत है वो एग्जैशन हो जाती है, यानी पूरी हो जाती है। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो कुछ है हमारे पास उसके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए। स्टॉप क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब लालसा, इसको रोक दो। फॉर व्हाट यू हैव नॉट, जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके लिए ललचाओ मत, तड़पो मत। लेट अस परस्यू, परस्यू का मतलब पीछा करना या उसके पीछे भागना लाइफ के। इन द फील्ड वेयर वी आर प्लेस्ड, जहां हम हैं वहीं हमको पीछे उसी काम को करना चाहिए। बिकॉज द ओमनिसेंट, ओमनिसेंट क्या मतलब सब चीजें, लॉर्ड नोज एग्जैक्टली, सारी चीजें भगवान जानता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर इनर अनफोल्डमेंट, हमारे आदमी के लिए इनर अनफोल्डमेंट का मतलब होता है, फोल्ड यानी फोल्ड कर दो, बंद कर दो लिफाफे, अनफोल्ड यानी खोल दो। जो व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चाहिए फॉर आवर इनर अनफोल्डमेंट, प्रकट होने के लिए हमको जो चीज चाहिए सब भगवान ने अवेलेबल करा रखी है। द राइटर इज द फाउंडर ऑफ चिन्मय मिशन, इस तरह के स्वामी चिन्मयानंद हैं और उन्होंने ये सीख दी है, सबके लिए सीख है। ये इंसान के लिए जो भी इस सीख को मानते हैं एक नेचुरल प्रैक्टिस है, इससे हम लोग सब संतुष्ट रहते हैं। इस तरह से हमने एक इंग्लिश अखबार को एक चैप्टर को पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।